हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का पाषाण काल देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाषाणयुगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। नेक्स्ट है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो ये पूरा पाषाण काल कहलाता है, पूरा पाषाण काल कहलाते हैं। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो इसका प्रयोग करते थे पत्थर का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये जम्बू द्वीप का खंड था। भारतवर्ष जम्बू द्वीप का खंड था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? पिथैकेंथ्रोपस के रूप में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानव ने सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौर नर्मदा नदी घाटी से। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौर नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आगे है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। आगे प्रश्न है, आगे देखेंगे, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो इसका सही आंसर है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, प्रस्तर युग के लोगों के पास सर्वप्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो इसका आंसर है कुत्ता। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। अगला है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है आदमगढ़ से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिला है। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। आगे है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो इसका सही आंसर है जौ। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ था। अगला है, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ताम्रपाषाण युग। चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? इसका सही आंसर सांस्कृतिक मंत्रालय। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका सही आंसर है जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक
पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। आगे हम लोग देखेंगे कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, जिसे कुंभकारी कहते हैं। कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? जिसका सही आंसर है नवपाषाण काल से। आगे हैं पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? ये है निम्न पुरापाषाण काल से। पेबल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। आगे है ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। आगे है मैक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से। मैक्रोलिथिक औजार मध्यपाषाण काल से संबंधित है। आगे देखेंगे, आगे है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो ये है निम्न पुरापाषाण काल से। निम्न पुरापाषाण काल से। आगे है मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अव्यवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल से। आगे है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। आगे है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? महदहा और सरायनहार। आगे है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल में। आगे है क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल में। कब हुए? मध्य पुरापाषाण काल में। आगे है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो ये सीखा था नवपाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना नवपाषाण काल में मानव ने सीखा था। आगे है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये शिवालिक पहाड़ी से मिला है। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिला है। आगे प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है।